नेक्स्ट क्वेश्चन क्लैश ऑफ गेमिंग ने पूछा है 150 लिस्टिंग में 5-6 ऑर्डर आ रहे हैं, अभी अगर मैं लिस्टिंग 1500 करूं तो क्या 50-60 ऑर्डर आएंगे डेली? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लिस्टिंग, अगर आपकी अभी 150 लिस्टिंग में 5-6 ऑर्डर आ रहे हैं तो 1500 में 50-60 आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लिस्टिंग इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्डर, जितनी ज्यादा लिस्टिंग उतने ज्यादा ऑर्डर, ऐसा नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली ये चीज तो मैटर करती है कि अगर आप एक प्रोडक्ट सेल करोगे तो एक ही प्रोडक्ट आपका बिकने के लिए, और 100 प्रोडक्ट सेल करोगे तो 100 प्रोडक्ट बिकने के लिए, और 1000 प्रोडक्ट करोगे तो 1000 प्रोडक्ट बिकने के लिए। तो ये तो डेफिनेटली कि अगर आप अपने प्रोडक्ट रेंज बढ़ाओगे तो ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे। लेकिन जिस आपने रेशियो में मुझे बताया कि 150 में 5-6 हैं तो 1500 में 50-60, ये कोई ऐसा प्रोपोर्शन रूल नहीं है। हो सकता है 1500 में आपके 150-200 ऑर्डर आ जाए, फिर हो सकता है 1500 में भी आपके 15-20 ऑर्डर ही रहे। तो ऐसा कोई प्रोपोर्शनेट रूल नहीं है। LMW लिखते हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, not even a single order today, even I advertised by paying 1000 rupees, didn't get any order। मेरे सभी ऑनलाइन सेलर फ्रेंड्स, ये बहुत लोगों के सवाल होता है कि हम एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा पूरा चला जा रहा है और ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो देखिए, आपको थोड़ा ध्यान से एडवर्टीजमेंट करनी है। अब आप सबसे पहले पूछ रहे हो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन से हैं, तो ऑब्वियसली इस वक्त जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर और जो भी सारी हेल्थ रिलेटेड डिवाइसेज हैं, हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, वही सब ट्रेंडिंग है। और जो भी कोरोना सेफ्टी में इस वक्त काम आ रहे हैं चीजें, वो सभी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है और उन्हीं की सेल सबसे ज्यादा है। तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट तो इस वक्त यही है। और लॉकडाउन खुलने के बाद अब जैसे फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, तो फेस्टिवल रिलेटेड जो भी आइटम्स, स्पेशलिटीज होंगी, जैसे दिवाली आ रही है, रक्षाबंधन आ रहे हैं, तो जो भी फेस्टिवल रिलेटेड आइटम्स होंगे वो ट्रेंडिंग में होने वाले हैं। तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट तो यही है। बाकी नॉट इवन अ सिंगल ऑर्डर टुडे, अगर आपने एडवर्टीजमेंट में 1000 रुपए खर्च कर दिए और ऑर्डर नहीं मिला, कहीं ना कहीं आप ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो जिसकी डिमांड इस वक्त मार्केट में कम है, या फिर आपका प्राइस बहुत ज्यादा है। तो आपको एक बार देखना होगा, क्योंकि 1000 रुपए खर्च करने पर भी एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा, तो वाकई हमें अपने एडवर्टीजमेंट को इंप्रूव करने की जरूरत है। देखिए, एडवर्टीजमेंट भी आपका एक बिजनेस एक्सपेंस है, तो आपको इससे निराश नहीं होना है। लेकिन अगर आपका 1000 रुपए में ऑर्डर नहीं आया तो आपको ये देखना है ऑर्डर ना आने की वजह क्या रही। बेसिकली फ्लिपकार्ट और अमेजन रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और बताते हैं कि कौन से प्रोडक्ट को कितने व्यूज मिले हैं, और तब भी आपके प्रोडक्ट नहीं बिका तो आपको देखना है कि उस प्रोडक्ट में क्या खराबी रही और किस वजह से वो प्रोडक्ट कस्टमर ने नहीं परचेस किया। कीर्ति सिंह जी लिखती हैं हाउ टू चेक सेटलमेंट अमाउंट। तो आप आई थिंक वही अमाउंट पूछना चाहती हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट में ऑर्डर वाइज मिला है। तो देखिए, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों में ही आप पेमेंट वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो वहां पर आप जिस भी ऑर्डर की आपको सेटलमेंट अमाउंट देखना है उसकी ऑर्डर आईडी मेंशन कर दीजिए, और उस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट जो भी आपका बेसिकली सेलिंग प्राइस रहा था और जो भी कमीशन और चार्जेस वगैरह फीस कटी है अमेजन और फ्लिपकार्ट ने, वो सब उधर मेंशन हो जाएगा, और जो रिमेनिंग आपका सेटलमेंट अमाउंट आपको बैंक में मिला है वो भी उधर मेंशन होगा। वैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पे पेमेंट रिकंसिलिएशन कैसे करनी है, मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। अमेजन के लिए एक सेपरेट वीडियो है, फ्लिपकार्ट के लिए सेपरेट वीडियो, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो अगर आपको पेमेंट रिकंसिलिएशन सीखना है तो। कुलदीप जी लिखते हैं भाई मेरे अकाउंट में एड्स के बिना ऑर्डर नहीं आ रहा है और एड्स में मेरा बहुत पैसा चला जाता है, प्लीज आंसर्ड। अभी मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन ही एड को लेकर कवर किया था, जिसमें उन सेलर के तो 1000 रुपए खर्च भी हो गए थे और एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा था। आपके एड में खर्च करके ऑर्डर तो बन रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो एडवर्टीजमेंट में, उससे जो रिटर्न आपको मिल रहा है, जितने रिटर्न ऑर्डर मिल रहे हैं, तो उसमें अगर आप अच्छे, मतलब उसमें आपकी अच्छी खासी सेल हो रही है, आप प्रॉफिट में आ रहे हो, तो एडवर्टीजमेंट करने में क्या बुराई है। दिक्कत तो उन्हें होती है जब वो एडवर्टीजमेंट करते हैं और ऑर्डर भी नहीं आते, तो उसमें फिर उनको अपने प्रोडक्ट को देखना होगा, या तो फिर उनके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है मार्केट में इस वक्त, या फिर उन्हें प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा कर रखा है। इन दो में से कोई एक ही रीजन होता है एडवर्टीजमेंट करने पर भी ऑर्डर ना आने का। और अगर आप चाहते हो बिना एडवर्टीजमेंट के ऑर्डर है, तो उसके लिए आपकी प्रोडक्ट विजिबिलिटी आपको इंप्रूव करनी होगी। तो प्रोडक्ट विजिबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कुछ टिप्स एक वीडियो में बना रखी हैं, आप प्लीज उस वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ कुमार श्रीवास्तव जी लिखते हैं सर एलपीजी का 3 गैस स्टोव जो कि 3690 रुपए का अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों में दिखा रहा है, तो मुझे किस ई कॉमर्स साइट से इसको खरीदना चाहिए और कौन ज्यादा बढ़िया पैकेजिंग करके ऑर्डर शिप करता है, फ्लिपकार्ट या अमेजन। सो सौरभ जी, आपके इस क्वेश्चन से मुझे ये लगता है कि शायद आप सेलर नहीं हैं, आप एक कस्टमर हैं और अमेजन फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस पर सेल नहीं करते हैं, क्योंकि जो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल करता है उसे पता है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर कोई अमेजन और फ्लिपकार्ट वाले ऑर्डर को पैक नहीं करते, हम सेलर ही हैं जो कि ऑर्डर को पैक करते हैं। अगर सेलर अपने प्रोडक्ट को अमेजन या फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में भिजवाता है तब उनकी टीम पैक करती है, लेकिन नॉर्मली सेलर ही पैक करता है ऑर्डर को। तो आप बोल रहे हो कि अमेजन ज्यादा अच्छा पैक करता
करता है या फ्लिपकार्ट ज्यादा अच्छा पैक करता है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि सेलर कौन सा है। सेलर बढ़िया है तो आप अमेजन से ऑर्डर कर लो, चाहे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो, आपको पैकिंग अच्छी ही मिलने वाली है। लेकिन सेलर अभी पैकेजिंग ढंग से नहीं करता है तो आप किसी भी मार्केट प्लेस से ऑर्डर कर लो, पैकेजिंग आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है कि कौन ज्यादा बढ़िया पैकेजिंग करके आपके ऑर्डर को शिप करेगा। सेलर के ऊपर डिपेंड करता है, सेलर कैसी पैकिंग करता है। वो अमेजन हो सकता है सेम सेलर दोनों मार्केट प्लेस पर सेल कर रहा हो, तो चाहे आप अमेजन पे गैस स्टोव को ऑर्डर कर लो या फ्लिपकार्ट पे, आपको उसी सेम पैकिंग में ऑर्डर मिलने वाला है। आप एक बार सेलर नेम चेक कर लीजिएगा ऑर्डर करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन एमके एंटरप्राइजेज ने पूछा है, इन 2000 रुपीज पर ईयर विल बी हैव एसएसएल सर्टिफिकेट टू। सो आई थिंक ये मेरे ई कॉमर्स कोर्स रिगार्डिंग बेसिकली इनकी क्वेरी है। मैंने आपको बोला था कि मेरा जो कोर्स है वो बर्थडे वाले दिन और अभी नेक्स्ट 2 डेज तक 149 रुपीज में ही अवेलेबल है, तो अगर आप चाहो तो उसे परचेज कर सकते हो। कुछ सेलर्स ने उसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अब वो उस कोर्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो 2000 रुपीज में हाँ जी आपको एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देखिए मैंने आपको बोला था अपनी ई कॉमर्स साइट के लिए आपका सिर्फ पूरे साल भर का 2000 रुपए का खर्चा आने वाला है, तो वो मैंने कैसे बोला था, लगभग 700-800 रुपए का तो आपको पर ईयर का डोमेन पड़ेगा और 1200-1300 रुपए की कुछ पर ईयर की एक वेबसाइट वाली होस्टिंग पड़ेगी। कुछ होस्टिंग साइट तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री देती है और कुछ होस्टिंग साइट के लिए आप में एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री में नहीं मिलता और आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। तो आपको 2000 रुपीज में एसएसएल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और एसएसएल सर्टिफिकेट से आपकी साइट एकदम प्रोटेक्टेड रहेगी और जो आप पेमेंट लेंगे वो बिल्कुल डिजिटली सिक्योर रहेंगे। आरके सुपरस्टार जी लिखते हैं, सर मैंने फ्लिपकार्ट पर अकाउंट बनाया है, बैंक अकाउंट कैसे बनाए समझ ही नहीं आ रहा। बैंक अकाउंट कैसे बनाए, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया सर। आप क्या पूछना चाहते हैं एक बार मुझसे फिर से पूछ लीजिए, क्योंकि बैंक अकाउंट आपको बनाना क्या, आपको तो बैंक अकाउंट ओपन करवाना है और आप बेसिकली आपके पास जीएसटी नंबर होगा तो आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर किसी भी बैंक में चले जाइए और वहां पर अपनी फर्म के नेम से करंट बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिए। एक बार आपका करंट बैंक अकाउंट ओपन हो जाए तो चेकबुक आपको मिल जाएगी, तो उसी का एक चेक कैंसिल करके आप फ्लिपकार्ट और अमेजन में अपलोड कर सकते हैं जब आप अपने अकाउंट का रजिस्ट्रेशन करें इन प्लेटफॉर्म पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौशिक बरई जी लिखते हैं, एक ही सेलर अकाउंट से मल्टीपल प्रोडक्ट कैसे करूं, वीडियो बनाओ प्लीज। एक ही सेलर अकाउंट से मल्टीपल प्रोडक्ट कैसे करूं, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया कौशिक जी, सॉरी। मल्टीपल प्रोडक्ट, एक ही सेलर अकाउंट होता है सभी का और सभी उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, तो आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे नहीं समझ में आया। दूसरा आपका क्वेश्चन है, सर क्या डे 1 से ट्रेडमार्क होना चाहिए। हाँ ये चीज समझ में आ गई, डे 1 से ट्रेडमार्क हो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ट्रेडमार्क हमेशा ऑनलाइन सेलिंग में रिकमेंडेड होता है, क्योंकि ट्रेडमार्क जब आपके पास होता है तो आपके कोई भी प्रोडक्ट की मैपिंग नहीं कर पाता है। आप इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि अगर मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट है XYZ, खूब अच्छे से आप सेल कर रहे हो अपनी ब्रांड में, लेकिन कल को कोई दूसरा सेलर आके आपकी ब्रांड में प्रोडक्ट मैपिंग कर लेता है, तो आप उसे तब तक नहीं हटा सकते तब जब तक आपका ट्रेडमार्क उस ब्रांड का रजिस्टर्ड नहीं होगा। अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होगा तो फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले उस दूसरे सेलर को उस लिस्टिंग से हटा देंगे, अगर ट्रेडमार्क नहीं होगा तो वो भी सेल कर पाएगा। तो इसलिए मैंडेटरी तो नहीं होता, लेकिन बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए रिकमेंडेड है। संदीप माली जी लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे, फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों का जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करें। तो अगेन सेम क्वेश्चन, अगर आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सीखनी है तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए। मैं ऐसे तो एकदम नहीं बता सकता क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, और 1 घंटे की मेरी वीडियो ऑलरेडी वो बन चुकी है। एक बार आप उस वीडियो को देख लोगे, आपको जीएसटी रिटर्न कैसे फाइलिंग करनी है ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अमित पांडे जी लिखते हैं, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस बर्थडे टू यू। भैया मुझे न्यू सेलर बनना है तो उसके लिए स्टार्टिंग टू एंड फुल प्रोसेस बताओ आप प्लीज। तो अमित जी मैंने पहले ही ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप एक बार उसे प्लीज देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको एक बार बता देता हूं। देखिए कभी भी आपको अगर ऑनलाइन सेलर बनना है तो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स या फिर मैं कहूं 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कैंसिल्ड चेक। आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट होंगे तो आप किसी भी मार्केट प्लेस पर, अमेजन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, स्नैपडील, पेटीएम, मीशो, किसी भी मार्केट प्लेस पर अपने बिजनेस को रजिस्टर कर पाओगे। बिजनेस को रजिस्टर करने के बाद आपके पास, जब आप ऑनलाइन सेलिंग की सोच रहे हो तो आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स भी होंगे, उन प्रोडक्ट की आपको लिस्टिंग करनी होगी इन मार्केट प्लेस पर। आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करोगे तो धीरे धीरे आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इन मार्केट प्लेस पर अच्छा खासा कस्टमर बेस बना हुआ है, तो आपको ऑर्डर आने लग जाएंगे। आपको वो ऑर्डर पैक करके ऑर्डर को शिप
करना है, फिर आपको उनके पेमेंट वगैरह आने लग जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में, रिटर्न आएंगे तो आपको उन रिटर्न को ट्रैक करना है, आपको अपना पेमेंट वगैरह मेंटेन करने हैं, टाइमली जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करनी है, और इस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस को रन कर सकते हो। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। डिटेल में जानने के लिए आप प्लीज एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, और उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मैं तो आपके लिए इधर अवेलेबल हूं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेयस जैन जी ने पूछा है, फ्लिपकार्ट पर ग्रो कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, अभी मैंने लास्ट वीडियो ही बताई थी कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर आपको अपने ऑर्डर ग्रो कैसे करने हैं। आप एक बार उस वीडियो को रेफर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आप में से काफी सारे सेलर्स ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वो बेल आइकन के जो आता है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है, कुछ वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका होता हूं, लेकिन आप उसी चीज को दोबारा से पूछते हो, तो ऑब्वियसली वो वीडियो मैं बार बार नहीं बना सकता। प्लीज इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मेरे उस बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो जो भी मैं वीडियो डालता हूं आपको सबकी नोटिफिकेशन आ जाएंगे। वैसे तो आप कोई भी चीज मुझसे कभी भी कितनी बार भी पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपको बताऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई वीडियो में बना चुका हूं तो मैं उसको आपको रेफर कर दूंगा, जिससे कि आप उसे देखकर चीजों को समझ जाएं। और फिर अगर उस वीडियो में डाउट हो तो डेफिनेटली मैं इधर आपके लिए बैठा हुआ हूं, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई तो मैंने कमेंट सेक्शन में दे ही दिए थे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हुए थे, तो मैंने उस कमेंट में रिप्लाई कर दिया है। और आपसे कुछ पूछा है तो प्लीज उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, ताकि मैं आपको उसका आंसर भी बता सकूं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई मिल गए होंगे जो आप पूछना चाहते थे। अभी अगर कोई डाउट है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।